तो जनता की ऑडिट रिपोर्ट में बात देवभूमि उत्तराखंड की एक ऐसी सीट की जहां से 3 पूर्व मुख्यमंत्री किस्मत आजमा चुके हैं। 24 के 64 में एक बार फिर प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने हैं। बात पहाड़ प्रदेश के मैदानी इलाके हरिद्वार की। आइए जानते हैं आध्यात्मिक नगरी हरिद्वार के चुनावी गणित और जनता की ऑडिट रिपोर्ट। हरि का द्वार हरिद्वार। राम की पैड़ी पर सुबह का गंगा स्नान और शाम की आरती का मंजर जहन में आध्यात्म भर देता है। आध्यात्मिक नगरी में इन दिनों चुनावी शोरगुल ठंडी हवाओं में गर्मी घोल रहा है। हरि की नगरी में तीसरी बार कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को जिम्मा सौंपा। वहीं कांग्रेस ने 15 साल का पुराना इतिहास दोहराने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को उतारा है। 2 पूर्व मुख्यमंत्री और ठाकुर उम्मीदवारों की चुनावी जंग उत्तराखंड में साख की लड़ाई बन चुकी है। मुकाबला तो कुछ है ही नहीं भाई, गाड़ी कहाँ रहेगी सारी जो और अभी तक जो सामने वाले पहलवान हैं अभी वो वार्म अप कर रहे हैं और लड़ने के लिए भी उनको काफ़ी समय लगेगा। भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत हरिद्वार लोकसभा में होने वाली है। जनता में बदलाव की बयार बह रही है। पिछले 10 वर्षों से ऐसी सरकार केंद्र में है जिसने न मजदूर के लिए कुछ किया, न किसान के लिए कुछ किया, न व्यापारियों के लिए कुछ किया। आज हर लफ्ज, हर चेहरे पर, हर मुंह पर एक ही अल्फाज है। हर व्यक्ति कह रहा है कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, और ये बीते हुए दिन कांग्रेस लौटा सकती है। चुनावी रणभेरी बजते ही नेता किसी योद्धा की तरह वादों और आरोपों के तीर कमान के साथ जनता के द्वार द्वार घूम रहे हैं। कोई गंगा में डुबकी लगाकर वैतरणी पार लगाने की कामना कर रहा है, तो कोई मंदिर मंदिर भगवान के साथ साथ जनता का आशीर्वाद मांग रहा है। हर लफ्ज, हर चेहरे पर, हर मुंह पर एक ही अल्फाज है। हर व्यक्ति कह रहा है कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, और ये बीते हुए दिन कांग्रेस लौटा सकती है, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी रही है जिसने किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया। और राहुल गांधी जी की गारंटी है कि अगर हम सत्ता में आए तो 60 से 65 लाख पद जो हैं केंद्र सरकार में खाली हैं, सबसे पहले हम युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। उसके बाद हम जो है किसानों का कर्ज माफ करने का काम करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं हमारी जो हमारे मैनिफेस्टो में है। हरिद्वार लोकसभा के अंदर मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार के अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जच्चा बच्चा के लिए कैंसर का हॉस्पिटल, सीपेट जैसे संस्थान, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और कई डिग्री कॉलेज, और सड़कों की तो बात ही नहीं है। सड़कें तो तमाम, कोई भी मुख्य मार्ग ऐसा नहीं है कि जिन सड़कों का डेवलप न किया गया हो। बीजेपी 10 साल के विकास मॉडल को लेकर जनता के बीच दावा कर रही है। लोकसभा हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आप सबका वहीं कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों के बलबूते जनता का दिल जीतने की कवायद में। बेटे की विजय श्री के लिए उत्तराखंड के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भगवा ब्रिगेड के खिलाफ मैदान संभालने उतर गए।
ये संघर्ष है और राजनीतिक दल के लिए चुनावी संघर्ष ही सबसे बड़ा संघर्ष होता है। वही जीवन संघर्ष होता है, वही जीवन संघर्ष होता है। तो ये हमारे लिए ये चुनाव जो है जीवन संघर्ष है और इसलिए चाहे उम्र हो चाहे प्राकृतिक कठिनाइयाँ हो, हम उन सब से लड़ेंगे और जीतेंगे। बंधन तो उनका खत्म हो गया, वो गठ हो गया है। पार्टी पार्ट हो गई है और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें पहले से भी प्रचंड बहुमत के साथ जीतकर आने वाली है। ये 100% नहीं है, ये मैं जो दावा कर रहा हूँ 200% का कर रहा हूँ। हरिद्वार लोकसभा में कुल 14 विधानसभाएं आती। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी 6 सीट जीत सकी थी। वहीं बीएसपी के खाते में 2 सीट गई और एक निर्दलीय जीता, जबकि कांग्रेस ने 5 सीटों पर कब्जा जमाया। विधानसभा चुनाव में लगभग बराबरी के रिकॉर्ड ने कांग्रेस नेताओं में लोकसभा जीतने की उम्मीद जगा दी। हरिद्वार का सर्वांगीण विकास और यहाँ के भाईचारे और सामंजस्य को बनाए रखना, किसानों को उनका वाजिब हक दिलाना और मजदूरों को सेवा की सुरक्षा प्रदान करना और दलित भाई जो कमजोर वर्ग के भाई हैं उनके जो हित हैं उन हितों की रक्षा करना, पिछड़ों के हितों की रक्षा करना। ये वही कांग्रेस है जिसने हमारे आश्रमों पर व्यवसायिक कर लगा दिया था, जिसने हर की पैड़ी पर ब्रह्म कपाली पर जो गंगा जी बहती हैं, कुछ लोगों के निजी स्वार्थ के लिए उसको स्केप चैनल के रूप में शासनादेश कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरा जो हरिद्वार रुड़की जो एलिवेटेड जितने भी सड़कें हैं, फ्लाईओवर्स हैं, वो सब उस समय बना है। गंगा के तमाम घाट और कम से कम 20 ब्रिज ये हरिद्वार में बने हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा में हरिद्वार सबसे ज्यादा मतदाताओं वाली सीट है। इस सीट में कुल मतदाताओं की संख्या 20,35,726 है, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 10,70,828, वहीं महिलाओं की संख्या 9,64,739 है। जातिगत समीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा 27% के करीब मुस्लिम मतदाता हैं, वहीं 24% ठाकुर वोटर, ब्राह्मणों की संख्या 22% है, जबकि एससी और एसटी भी 22%, वहीं अन्य 5%। हरिद्वार की 60% आबादी गांव में रहती है, जबकि 40% जनता शहर में निवास करती है। तारे अंडरग्राउंड होनी थी, जो इसके बॉक्स है ना बिल्कुल सड़क के बीच में लगे हुए हैं। आजादीकरण तो इन्होंने कर रखा है खुद। जो इसके तार हैं नाली के बीच में जा रहे हैं, जिसकी वजह से नाले ब्लॉक हो रही हैं और हमको हर 15 दिन में, महीने भर में अपने पैसे दे के सफाई करवानी पड़ती है। कोई फ़ोन करने पर नहीं आता, कोई फ़ोन उठाता तक नहीं है। हमारे के लिए बहुत काम करेंगे हमेशा, गरीबों की सहायता करा हमें। गैस सिलेंडर मोदी ने बंदा करवा दिया। गारंटी तो वो भी दे रहे हैं कांग्रेस वाले, सब दे गारंटी, लेकिन मोदी जी हमारे जिंदाबाद रहेंगे हमेशा। यहाँ का जो आम आदमी है बहुत सेंसिटिव है। यहाँ पे हरिद्वार वालों ने जो है हर तरीके से एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए बहुत सेंसिटिव होने के नाते ये काम को भी ध्यान देते हैं। ये भावना बहने वाले लोग नहीं है हरिद्वार के। ये नहीं कि किसी भावना में आके वोटिंग कर देंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक चीज़ और देखनी पड़ती है, यहाँ पे किसी जमाने में कम्युनिस्ट पार्टी भी जीती है, यहाँ लोकदल अजीत भी जीत चुका है, यहाँ कांग्रेस भी जीत चुकी है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी भी जीत चुकी है। रामविलास पासवान और मायावती ने भी किस्मत आजमाई है। यहाँ मायावती ने भी चुनाव लड़ा है, या रामविलास पासवान ने भी चुनाव लड़ा। रामविलास पासवान जिस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वोट लेके जीत के आए थे, उसके बाद हरिद्वार में लड़े थे, यहाँ जमानत जब्त हो गई थी उनकी। सिर्फ क्यों हो गई थी? यहाँ का वोटर जो है बहुत जागरूक वोटर है। हरिद्वार के सियासी सफरनामे की बात करें तो 1977 में लोकसभा का दर्जा मिला। इससे पहले हरिद्वार उत्तर प्रदेश के बिजनौर लोकसभा का हिस्सा थी। 1977 से लेकर 2019 तक बीजेपी 6 बार जीत हासिल कर चुकी, जबकि 1977 के पहले चुनाव में बीएलडी के भगवान दास सांसद बने। 1980 के चुनाव में जेएनपीएस जगपाल सिंह को जनता ने जिताकर भेजा, लेकिन 1984 में कांग्रेस लहर में सुंदर लाल ने हरिद्वार को हथिया लिया।
1989 में फिर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इस चुनाव में मौजूदा बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी भाग्य आजमाया, पर जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया। 1991 के चुनाव में एक बार फिर मायावती चुनाव लड़ी, लेकिन धर्मनगरी पर बीजेपी का भगवा लहराया। राम सिंह पहले सांसद बने। उसके बाद बीजेपी ने लगातार 1999 तक 4 चुनाव जीतकर रिकॉर्ड कायम किया। बीजेपी के हरपाल साथी ने हैट्रिक लगाई। 2004 में सपा की साइकिल हरिद्वार में दौड़ी और राजेंद्र कुमार सांसद बने। 2009 में हरीश रावत ने कांग्रेसी परचम फिर से स्थापित किया। 2014 की मोदी लहर में बीजेपी के रमेश पोखरियाल निशंक ने हरिद्वार पर कब्जा जमाया और 2019 में 50% से ज्यादा वोट हासिल कर रिकॉर्ड भी जोड़ा। उत्तराखंड के गठन के बाद हुए 4 चुनाव में 3 मर्तबा बीजेपी और एक बार कांग्रेस जीती। दलित वोटर्स की संख्या के आधार पर मायावती से लेकर रामविलास पासवान तक हरिद्वार से चुनाव लड़ सके। हरिद्वार में हर साल लाखों की संख्या में भक्त गंगा नहाने आते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हरिद्वार जिले के सियासी और राजनीतिक समीकरण पहाड़ की बाकी सीटों से अलग है। दलित और मुस्लिम मतदाताओं की लामबंदी किसी भी चुनावी रणनीति को ध्वस्त कर सकती है। मैदान में 2 रावत उम्मीदवारों की मौजूदगी से ठाकुर वोटों में बिखराव तय। हरिद्वार लोकसभा की कई विधानसभाओं जैसे कलियर, रुड़की, ज्वालापुर के गांवों कस्बों में घूमने के बाद कई बार ऐसा लगा कि मामला एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत और उनके पिता माहिर खिलाड़ी जब वो बात करने लगे और सड़कों पे उतर के जब घूम रहे थे तो ऐसा लगा कि राजनीति के माहिर खिलाड़ी कहीं स्थानीय समीकरण के आधार पर बीजेपी को कहीं परेशान न करें। रहा सवाल बहुजन समाज पार्टी का, तो बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ हरिद्वार में भी बिल्कुल चुपचाप नजर आई और पूरी तरीके से भ्रम वाली स्थिति बहुजन समाज पार्टी की हरिद्वार में भी दिखाई दी। कैमरामैन नितिन के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 हरिद्वार। Co-powered by